बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अक्सर सुमिरन पर जब हम लोग बैठते हैं तो आँखों को बंद करते ही मन जो है इधर उधर भागता है, भागने लगता है और बहुत सारी कुछ यादें सामने ले आता है। यानी हमें ध्यान करने से भटका देता है, भटकाता रहता है, थोड़ी थोड़ी देर में भटकाता है, बार बार भटकाता है। जितना देर सुमिरन में बैठने का हम प्रयत्न करते रहते हैं तो मन भी अपना प्रयत्न करता रहता है कि सुमिरन में ध्यान न लगा पाए, हमारा ध्यान लगे ही ना। ऐसा लगता है जैसे मन ने ठान लिया है कि वो हमें श्री गुरु महाराज जी के ध्यान में बैठने नहीं देगा, सुमिरन नहीं करने देगा, हमसे कहीं अधिक तेज दौड़ता है। फिर हम तो बहुत जल्दी भटक जाते हैं। हम तो जैसे कि मन भटकाए और हम तो भटकने के लिए तैयार ही होते हैं, भटक जाते हैं। जैसे जैसे भटकाता जाता है हम भटकते जाते हैं। जैसे जैसे मन हमें दूर करता है ध्यान से, सतगुरु के चरणों से हमें हटाता है, दूर करता है, तो हम भी दूर होते चले जाते हैं, हम और भी दूर भाग पड़ते हैं। जैसे कि हमने भी निश्चय कर लिया है कि जैसा मन कहेगा हम वैसा करेंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि कहीं ना कहीं हम मन के कहने में हैं, मन के दबाव में हैं। अगर हम मन के दबाव में ना होते तो क्या कारण था कि मन हमें बार बार भटका दे। मन कोई शहंशाह थोड़ी है, मन कोई इतना शक्तिशाली थोड़ी है। उस मन को हम ही ने शक्ति दी है, हम ही ने अपने मन को हमारे सर पे बिठा रखा है। हमने, आप स्वयं इस बात को भली भांति समझते होंगे, हम सभी समझें, महसूस करें कि कई बार तो ऐसा होता है कि हम सुबह से सोच रहे होते हैं, जब से उठते हैं तो तब से सोच रहे होते हैं कि थोड़ी देर बाद ये ऐसे ऐसे करके हमने सुमिरन पे बैठना। कई बार शाम को सुमिरन करने का जैसे समय होता है तो हम सुबह से सोचते हैं कि आज शाम को हम बड़े आनंद से भजन करेंगे, बड़े ठाठ से सुमिरन करेंगे, हम 4 चांद लगा देंगे। यानी बहुत हमारी रुचि उसमें हो रही होती है कि हम सुमिरन में आज कुछ सफलता प्राप्त करेंगे। कितने सुंदर विचार होते हैं गुरुमुखों के, हम सबके अमूमन ऐसा कई बार होता है। उस दिन भी ऐसा ही हो जाता है। जिनका मन लग जाता है, जिनका मन नहीं हटता, जो सुमिरन में बैठ पाते हैं, जिनका नित्य निरंतर सतगुरु के चरणों में ध्यान जैसे ही लगाना शुरू करते हैं लग जाता है, उनके इस प्रकार के प्रयास के तो हम कुर्बान जाते हैं, हम बलिहार जाते हैं। हमको भी उनकी प्रेरणाओं का लाभ मिले, उनकी दुआओं का हम पर असर हो। लेकिन हम जैसे कुछ गुरुमुख भाई बहनों का नहीं लगता, उनके लिए ये हम थोड़ा जिक्र करते हैं। ये चिंता का विषय है और इसको बड़े
सरल तरीके से इस चिंता को मिटाया जा सकता है, इस गुत्थी को सुलझाया जा सकता है कि मन क्यों हमें बार बार हटा देता है, भटका देता है। हम सुमरन पर तो बैठ जाते हैं, लेकिन सुमरन से पहले और सुमरन के बाद जो भी हमारा समय व्यतीत होता है वो संसार की गूढ़ता में, संसार की जितने भी जो विचारधाराएं हैं, सांसारिक बातें हैं, संसार से मिलना जुलना है, यानी जो जो बातें मन हमारा सुमरन के समय जो यादें हमारे सामने ले आता है, मस्तक पटल पर ले आता है, जहाँ सतगुरु का ध्यान होना चाहिए, जहाँ सतगुरु की मूर्त को बसना चाहिए, वहाँ हम ये कहते हैं, हम ये महसूस करते हैं कि ये मन ही है जो हमें भटका रहा है। कई प्रकार के चेहरों को वहाँ ला के खड़ा कर देता है जहाँ सतगुरु का ध्यान या सतगुरु की मूर्त, सतगुरु का स्वरूप होना चाहिए। तो उसका क्या कारण है, ये भी हमें अगर एक बार समझ में आ जाए और हम समझ लें कि हमने इस प्रकार से मन से भी कहीं अधिक यत्न ऐसा करना है कि अगर मन 100 बार कोशिश करेगा तो मुश्किल से उसको एक बार सफलता मिलेगी। लेकिन अभी तो ये हो रहा है कि मन 1-2 बार कोशिश करता है और हम उसके साथ लग के उसका मिशन जो है उसका सफल कर देते हैं, उसको हम स्वयं सफलता पे ला खड़ा करते हैं और फिर हम ये कहते हैं कि मन टिकने नहीं देता हमको। कहीं ना कहीं तो मन को हवा हमने ही दी हुई होती है कि हम दिन भर क्या करते हैं, जितना संसार का दर्शन करते हैं, जितना संसार से वार्ता करते हैं, जितना मिलने जुलने वालों के साथ चाहे एक एक को थोड़ा थोड़ा ही समय दें, लेकिन सारे दिन और रात में से जो अधिक समय है, सिमरन से अधिक समय हम कहाँ देते हैं, संसार को देते हैं। मन लुभावन बातों में समय देते हैं, मन लुभावन रिश्तों में देते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनके साथ हमारा मन नहीं मिलता हम उनसे भी बातें कर रहे हो। हाँ, जिनसे मन नहीं मिलता कभी कभी झगड़ा हो जाता है, कभी कभी बहस हो जाती है, लेकिन वो छोड़ो। जो चिकनी चुपड़ी बातें या मज़ेदार बातें, हंसी ठिठोली, हम उन्हीं से करते हैं जिनसे मन मिलता है, जिनमें मन रुचता है, मन रमता है। क्या हमने सोचा कि सुमरन तो हम सतगुरु का करना चाहते हैं, दर्शन सतगुरु का करना चाहते हैं। वो एक समय निश्चित किया हुआ है कि हमने शाम को 5 बजे से 6 बजे तक करना है, या शाम को 4 से 5 करना है, या दोपहर को 2 से 3 करना है, 12 से 1 करना है, 12 से 2 करना है। कोई भी समय हमने सिमरन का रखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी भी समय सिमरन भजन अभ्यास कर सकते हैं, किसी भी समय गुरु महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं, अपने मंदिर में हो, चाहे श्री दरबार में हो, चाहे कुटिया में हो, आश्रम में हो। अगर कहीं कोई बाधा हो, हम कुटिया पर जाकर दर्शन करना चाहते हों, अपने घर में श्री गुरु महाराज जी के सामने किसी भी वक्त जाना चाहते हो, वहाँ भी अगर दिक्कत हो, घर में अगर कुछ अधिक लोग रहते हैं, हमारे मंदिर में पहुँचने में या वहाँ खड़े होने में कोई शंका हो, हम ऐसा सोचते हों कि कोई देखकर ऐसा ना कहे कि ये कोई समय है दोपहर को 2 बजे श्री गुरु महाराज जी के सामने खड़े हुए हो, या कोई ताना मार दे, या हमारे साथ रहने वाले घर के लोग हैं वो ना मानते हों, हम अकेले ही हों घर में जो श्री गुरु महाराज जी को मानने वाले, तो हम तो अकेले ही लाखों में एक हैं कि हम इस जज्बे के साथ सतगुरु के प्रेमी तो हैं। लेकिन इस प्रकार की बाधाएं अगर हों तो उन बाधाओं से भी बचने का ये बहुत आसान सरल तरीका हमारे पास है कि एक मंदिर हमने अपने घट में भी बनाया हो। जो असल मंदिर जो है वो तो शरीर में ही है। हरि का मंदिर, असल मंदिर तो अपने ही शरीर के अंदर, अपने घट में है, अपने हृदय में सतगुरु का निवास है। उसी को एक रूप देकर हम रखें कि अब दोपहर का समय हो, रात का समय हो, अगर कोई बाधा वाली बात हो
तो हम अपने घट के मंदिर में जब चाहे घंटी बजा सकते हैं, कौन रोकने वाला है? वहाँ किसी का कोई पहरा नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, अगर घर में कोई दिक्कत नहीं है या फिर सुबह का टाइम हो तो वो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, या हम अकेले ही हों, सतगुरु से मिलन करने वाले, सतगुरु का नाम लिए हुए, अपने सतगुरु की पूजा आराधना करने वाले अकेले ही हों, तो भी कोई ना कोई ऐसा तो समय हमारे पास होता ही हो जो निश्चित किया हुआ होता है और उसमें हमें छूट होती है। तो उस वक़्त में हम स्वयं सोचें कि हमने कितना समय दिया होता है, सतगुरु से कितनी बात करते हैं, क्या कभी बात करी या कोई हंसी मजाक करी, या अपने सतगुरु के सामने खड़े होकर हम हंस दिए हों किसी बात पर? कैसे हंसेंगे? कोई बात करेंगे तभी तो हंसी आएगी, कोई चुटकुला सुनाएंगे तभी तो हंसी आएगी। लेकिन अगर हम कोई बात करते ही नहीं, और बात तो तब भी होगी जब हम खड़े होंगे वहाँ पर, तभी होगी। और अक्सर ऐसा भी होता है, सभी की बात नहीं है, हर किसी की बात नहीं है, कहीं कहीं अगर ऐसा होता है तो वहाँ ये दूरियाँ हो जाती हैं, यहाँ वहाँ भटकाव अधिक परेशान करता है, मन भटकाने में सफल हो जाता है कि आरती पूजा शुरू हो गई और हम कहीं दूसरे कमरों में हैं, मंदिर जी में आरती जग रही है, आरती जग कर और मोबाइल में आरती लगी हुई, हम कभी उस कमरे में, कभी उस कमरे में, कोई मेहमान आ गया तो वहाँ बातें कर रहे हैं, आरती हो गई। और कोई नहीं भी आया है तो हमने रूटीन बना लिया है कि आरती शुरू हो गई तो चलो कोई ना कोई काम सल्टा लो, क्योंकि आरती का पूरा लाभ उठाना है, कि आरती के अंदर बहुत सारे काम कर लेने हैं। तो ये दिनचर्या ये ठीक नहीं है। हमारे इस विचार का, इस चर्चा का केवल मकसद एक ही है कि अगर भटकाव में ले जाता है मन हमें, बड़ी मुश्किल से ऐसा हम अपने अंदर एक टाइम टेबल फिक्स कर पाते हैं या सुमरन करने के लिए भाव बना पाते हैं, और बड़ी मुश्किल से फिर बैठ पाते हैं, और बैठ करके फिर बड़ी मुश्किल से मन को लगाने की शुरुआत करते हैं, और मन वो बना बनाया खेल एक सेकंड में, एक पल में बिगाड़ देता है। ये बड़े दुख की बात होती है कि अगर थोड़ा ध्यान लग जाए तो हमने सोचा हो कि हम 10 मिनट सुमरन में बैठेंगे तो 10 की जगह 20 मिनट हो जाते हैं, और 20 मिनट सोचा हो तो 20 मिनट की 40 मिनट भी बैठ सकते हैं, 1 घंटा भी बैठ सकते हैं। और 1 घंटा तो बैठना ही होता है एक बार में, दूसरे बार में फिर 1 घंटा बैठना हो, या हमने आधा घंटा 4 बार किया हुआ है तो हम आधा घंटा बैठने का सोचें और आधा घंटा के बजाय 1 घंटे बैठ जाएं, कितना सुपर हमारा जो लाभ हो जाए कि आधे घंटे का सोचा और 1 घंटा हो गया। तो फिर तो 2 घंटे के नियम को निभाने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, और उसके भी आगे जा सकते हैं। हमारे लिए कितना लाभ का ये अवसर है, ये मनुष्य जीवन, कितने लाभ की बात है, कितने सुंदर सुंदर वचनों से हमें श्री गुरु महाराज जी समझाते हैं। हम स्वयं सोचें कि अगर उनकी आज्ञा मानेंगे तो कितनी प्रसन्नता होगी हम पर। और हम दिन भर जो वार्ताएं किया करते हैं, शिकवे शिकायतें फ़ोन पर बड़ी बड़ी देर तक करते रहते हैं, फ़ोन पर हम जिससे बात करते हैं, हमको ये अच्छे से विचारना है, अच्छे से हम ध्यान दें। अगर नहीं दिया है तो आज ये विचार करें, जितनी जगह पर फ़ोन करते हैं हम, या जहाँ जहाँ से फ़ोन आते हैं, फ़ोन कनेक्ट होता नहीं है, फ़ोन की शुरुआत नहीं होती है, केवल घंटी बजती है और नाम आ जाता है कि किसका फ़ोन आया है। उस नाम के साथ साथ उसकी शक्ल हमारे मस्तक पटल पर आ जाती है। बात तो हम बाद में शुरू करते हैं। ये क्या है? सतगुरु के ध्यान में विशेष टाइम लगा के, बड़े ताम झाम सोचकर, साम दाम दंड भेद लगा करके हम कितनी मेहनत मुशक्क़त के साथ सुमरन के लिए बैठते हैं, कनेक्ट ही नहीं होते, हम ध्यान जुड़ता ही नहीं। और ये क्या है फिर? और फ़ोन की घंटी बजती है और हम देखते हैं किसका फ़ोन है, किसके फ़ोन के साथ उस फ़ोन वाले की शक्ल भी हमारे चेहरे,
हमारे मस्तक में आ जाती है, हमारे ध्यान में आ जाती है। ध्यान ऐसे जुड़ जाता है जैसे हम आमने सामने बैठकर जब बातें शुरू होती है ऐसे लगता है। अगर दो बहनें आपस में बातें कर रही है, बहन और भाई बातें करता है, या सास और बहू बातें कर रही है, अधिक प्यार भी तो होता है सास बहू में अगर दोनों मिलकर बातें कर रही है, या फिर लड़ाई कर रही हैं, या दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, या मित्र दो आपस में लड़ रहे हैं, या अच्छी बातें कर रहे हैं, किस प्रकार से चेहरे पर सब कुछ एक पलक झपकते ही एक फिल्म की तरह चालू हो जाता है। कितनी दूर बैठे हों, चाहे लंदन कनाडा में भी कोई और, हम राजस्थान में, हिंदुस्तान में, पंजाब में बैठे हुए, यानी हम भारत में हैं और सामने वाला कोई विदेश में हो, क्यों वो चेहरा सामने आ जाता है? क्योंकि उसको बार बार देखा हुआ है, उसके लिए बार बार हम सोचते हैं। फ़ोन तो जब आएगा आएगा, लेकिन फ़ोन जब नहीं आता तो भी हम दिन में उसी के लिए विचार कर रहे होते हैं। और जब फ़ोन करना होता है तो फ़ोन करने से पहले ही उसका चेहरा सामने आ जाता है। सोच लेते हैं कि आज फ़ोन करना है दोपहर को 2 बजे, तो उसका चेहरा पहले अपने मस्तक पटल पर ले आते हैं। तो क्या सतगुरु के लिए ऐसा हमने कभी किया हो? सतगुरु के हम कितने दर्शन करते हैं? दरबार में कितनी बार जाते हैं? साल में कितनी बार जाते हैं? और जाते हैं तो कितना कितना दिन वहाँ रहते हैं? साल में एक बार चले गए तो 4 दिन के लिए जाएंगे, 10 दिन के लिए जाएंगे। जब घनिष्ठ ताकत शरीर में हो, उन दिनों में कितनी बार गए? आज हो सकता है हम सीनियर सिटीजन हो जाएं तो 1 महीना लगा दें, 15 दिन लगा दें, तो हमने तो अपनी फिल्म अपने अंदर बहुत सारी दुनियावी फिल्म भर रखी हो, तो फिर वैसे ही फायदा नहीं होने वाला। लेकिन आज अगर युवा अवस्था है, काम की बड़ी बहुतायत है, काम का प्रेशर है, इन सब को छोड़कर कितना हम प्रयास कर पाए हैं, कर पाते हैं, कर पाएंगे? चाहे वहाँ जाने का हो, दरबार में पहुंचकर कुछ दिन रहने का हम ऐसा मानस बनाएं या बनाया हो, ऐसा समझाओ कि वो कार्य तो करना ही करना है, कौन सा फ़र्क पड़ने वाला है? साल में 1-2 बार तो जाने का मौका मिलता है, फिर हम 2 दिन 4 दिन में 3 दिन में वापस आ जाएं, अच्छा थोड़ी है। 2 दिन तो गाड़ी में ही लग जाते हैं, कम से कम 10 दिन तो वहाँ रहेंगे ही रहेंगे हम, ऐसा हमने सोचा हो। वहाँ के लिए अगर ऐसे कच्चे ख्याल होते हैं कि क्या करने, दर्शन हो गए 2 दिन में, अब ज़्यादा क्या करना है, घर भी तो संभालना है। क्या वाकई हम घर को संभाल रहे हैं? संभाल पाएंगे? कब तक संभाल पाएंगे? अगर सतगुरु की थोड़ी ज़्यादा संभाल कर लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अगर सुमरन में मन नहीं लगता है तब ये बातें हैं, बाकी तो अपने लिए ही करना है। सतगुरु हमारे कहते हैं कि 2 घंटे भजन अभ्यास करो, अगर करेंगे तो हमने श्री गुरु महाराज जी का क्या करना है? उनको क्या हमने सुखी बना देना? लेकिन वो इतना आदर मान हमारा करते हैं कि कोई उनकी सेहत पूछे तो वो कहते हैं कि आप भजन अभ्यास किया करो, हमारी सेहत तो ठीक ही ठीक है। यानी भजन करने में इतनी ताकत है कि गुरु महाराज जी की भी सेहत उसी से ठीक रहती, तो फिर हमारी सेहत की तो बात ही क्या है? हम अपनी सेहत को तो ठीक कर ही सकते हैं। और श्री गुरु महाराज जी ने तो इस कोरोना काल में ऐसे प्रवचन भी किए हैं कि 1 घंटा जो नया शुरू करवाया है भजन सुमरन का, वो दुनिया के लिए, दुनिया के दुख मिटाने के लिए शुरू करवाया है। यानी हम पर इतना विश्वास श्री गुरु महाराज ने किया है, इतनी उम्मीद हमसे बांधी है कि हम भजन सुमरन करके दुनिया के दुख भी उस भजन सुमरन से काट सकते हैं, इस श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से। हम कौन हैं, लेकिन श्री गुरु महाराज जी हमसे करवाना चाहते हैं। हम अपना भी जीवन सफल कर सकते हैं, दूसरों के भी कष्ट भजन सुमरन से कर सकते हैं। ये असर है सुमरन के अंदर, हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, सुमरन के अंदर ताकत है। इतनी ताकत है और हम ध्यान ही नहीं लगा पा रहे हैं, तो भजन सुमरन कब होगा? ये विचारणीय बात है, विचार अभी का अभी करना चाहिए
और हमने अगर सफलता प्राप्त करनी है तो जिस प्रकार संसार के लिए हमने अधिक से अधिक समय दे रखा है उसमें थोड़ा सा काट छाट कर दें। हम ये देखें कि अगर हमारे किसी से 1 घंटा फ़ोन पर बात होती है, चाहे गुरुमुख भाई हों, गुरुमुख बहनें हों, माताएं हों, बुजुर्ग हों, जिनको सुमरन में मन लगाने की थोड़ी या ज़्यादा दिक्कत है, मन भटकाव में आता है, मन भटका देता है, ध्यान नहीं लगता है, केवल उसी मुश्किल का हल करने के लिए इस प्रकार हम ये विचार साझा करते हैं। सर्वप्रथम दर्शन करने के लिए जाना, थोड़ा उसके बारे में अधिक सोचना। अगर कोई 4 लोग दर्शन करने जा रहे हैं तो हम भी केवल घूमने घुमाने के लिए चले जाएं कि चलो दर्शन करने हम भी जाते हैं, लेकिन हमारा मकसद कहीं घूमना घुमाना है, सैर सपाटा करना है, इस प्रकार नहीं। जा तो रही है तो सतगुरु के वास्तव में दर्शन करने के लिए ही जाएं, दर्शन करना शुरू कर दें। पहले से वहाँ जाने के लिए रवाना नहीं हुए, केवल ख्याल बना, केवल टिकट रिजर्व हुआ, हम अपने ख्यालों को इस प्रकार सतगुरु के चरणों से जोड़ दें कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रही हूँ। सतगुरु कैसे होंगे? जब मैं दर्शन करने पहुँचूँगा, दर्शन करने पहुँचूँगी, सतगुरु से मुलाकात कहाँ होगी? क्या हम दर्शन हाल में पहुँचेंगे उस वक़्त? क्योंकि ट्रेन का एक समय होता है, सुबह पहुँचती है, कई बार अशोक नगर में 4 बजे ट्रेनें पहुँचती हैं तो बसें त्यौहार के दिनों में पहले से तैयार खड़ी होती, सब के सब लोग सेवा में जो होते हैं वो अलर्ट खड़े होते हैं हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, सब जगह व्यवस्थाएं पक्की कर रखी है। हमारा भी तो फिर कुछ फर्ज है कि हम तो कुछ अपने किसी भक्ति के मुकाम पर पहुंचने के लिए हम भी तो किसी प्रकार से अलर्ट हों, सबसे थोड़ी थोड़ी शिक्षा लेते हुए। हमको पहुंचा दिया जाता है अशोकनगर से बस में बिठाकर श्री आनंदपुर में, लगभग आरती के समय पहुंचा दिया जाता है तो कोशिश करते हैं कि सामान को जैसे तैसे पटक कर हम भाग जाते हैं। चाय बाद में पी लेंगे, नाश्ता बाद में कर लेंगे, सामान को बाद में जोड़ जाड़ लेंगे, थोड़ी बहुत सुरक्षा मिली, थोड़ी बहुत व्यवस्था हुई और हम भाग गए दर्शन करने के लिए। ये है दर्शन करने का मज़ा और दर्शन करने का तरीका। अगर हम पहुंच गए तो फिर हम साथ वालों को भी कहते हैं आप जाओ, फिर मैं थोड़ा तैयार हो जाता हूँ, शाम को कर लेंगे, क्योंकि सुबह दर्शन अगर नहीं हुए तो फिर शाम को होंगे दर्शन हाल में। ये पहले से ही हम प्लानिंग करने लगे, अपने ख्यालों को उधर जोड़ दें। जैसे श्री गुरु महाराज जी दर्शन देंगे, कहाँ हमारा सौभाग्य होगा पूरा। और कभी कभी तो हम देखते हैं श्री गुरु महाराज जी, हम बस स्टैंड पर पहुंचते हैं श्री आनंदपुर के और श्री कार का हॉर्न सुनाई देता है, मन बांग बांग हो जाता है कि हम बस स्टैंड पर अभी अपनी बसों से सामान ही नहीं उतारा और श्री गुरु महाराज जी ने आकर दर्शन दिए, तो दौड़ पड़ते हैं। सामान जहाँ होता है वहीं छोड़कर दीवार के पास, जंगलों के पास दौड़ पड़ते हैं, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन श्री कार में ही कर लेते हैं। ये होता है दर्शन करने का लाभ, ये दर्शन करने का तरीका, ये दर्शन करने की ललक होती है। जहाँ इस प्रकार की सोच और इस प्रकार की जो कार्रवाई है, इसको अगर हम बढ़ाते चले जाते हैं तो भविष्य में अधिक लाभ होता है। और ये नित्य प्रति हमारे जीवन में होना चाहिए, नित्य प्रति रोज। और ये तब आएगा कि जहाँ हम अपना समय खर्च करते हैं, अगर फ़ोन में समय खर्च करते हैं, कहीं 1 घंटा अगर फ़ोन पर बात करते हैं, तो हम विचार करें कि कम से कम जब भी कहीं भी बात हो रही हो, अगर 20 मिनट भी हो रही हो, कहीं पर 20 मिनट बात होती है, कहीं पर 10 मिनट भी होती है, तो एक अपना निश्चित आंकड़ा बना लें। जिससे भी फ़ोन पर बात करें उससे ये कोशिश करें फ़ोन करते वक्त कि जितना उसके थोड़े शब्दों में उसको पूरा कर लें बात, थोड़े शब्दों आराम से और थोड़े में गुजारा कर लें। अपनी तरफ से अधिक बात लंबी न चलाएं। जो सुमरन करने का ख्वाहिशमंद है, जो ध्यान लगाने का ख्वाहिशमंद है, उसके लिए ये विचार है। केवल जितना जल्दी
बात को पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। तो अगर ये याद भी हमें रहेगा कि हमने ऐसा करना है, आज से हम ऐसा करके देख सकते हैं। और चाहे कहीं गली मोहल्ले में या कहीं हम चले गए हैं किसी के पास, वहाँ से जल्दी आने में, या कोई आ गया हमारे पास, वहाँ से जल्दी छूटने में, वो बात पूरी करने में, यानी उस समय की बचत करनी है। एक तो समय की बचत होगी, और ये अगर हमें हर वक्त याद होगा तो ये याद रखना इस बात का प्रूफ हो जाएगा कि कहीं ना कहीं हमने सुमरन में सफलता प्राप्त करनी है। ये हमें लगातार याद है। अगर हमें ध्यान में जुड़ना है, अधिक से अधिक जुड़ना है और पूर्ण सफलता प्राप्त करनी है, तो ये निश्चित तौर पर अगर हम ऐसा कर पाएँ तो हमें ज़रूर लाभ मिलेगा। समय की बचत होगी, और देखते ही देखते फ़ोन कम होते 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 कम ही हो जाएंगे। बहुत सारे फ़ोन तो कटस हो जाएंगे, मोबाइल में नंबर पड़े रहेंगे हमारे। ऐसे ऐसे गुरमुख प्रेमी हैं जिनको कोई फ़ोन आता भी है तो केवल जय सच्चिदानंद इस प्रकार से उच्चारण होता है दोनों तरफ से, और दुनियादारी की कोई बात नहीं, कोई घर गृहस्थी की बात नहीं, दिलचस्पी रखते ही नहीं, क्योंकि फिर मन विचलित कर देता है हमें अगर इस प्रकार की वार्ता। और जब सुमरन के अधिकारी हो जाते हैं, बन जाते हैं, हम सुमरन में मन लगने लगता है, फिर तो किसी का फ़ोन आ जाए तो पीछा छुड़ाने का विचार बनता है कि बस फ़ोन की घंटी बजी और देख लिया किसका फ़ोन है। तो अगर लंबी बात करेंगे या थोड़ी देर भी बात करेंगे तो हमारा मन विचलित हो जाए, क्योंकि हमने मन को साध लिया सुमरन की तरफ, भजन भक्ति की तरफ, सेवा की तरफ, श्री आरती पूजा की तरफ। क्योंकि पहले जिस तरह हम श्री आरती पूजा किया करते थे, अब कुछ श्री आरती पूजा के मायने बदल गए हैं। अब हम श्री गुरु महाराज जी के सामने खड़े होकर श्री आरती पूजा किया करते थे। कितनी देर तो लगती है श्री आरती पूजा में, और उसमें भी अगर हम सारे घर के काम करेंगे, उसी वक्त लाभ उठाना होता है सारा। श्री आरती पूजा शुरू हो गई, आरती थाली किसी दूसरे को पकड़वाई और फिर इधर उधर चले गए, कपड़े सुखाने चले गए, कपड़े उतारने चले गए, कोई पानी भरने चले गए, दूध गर्म करने चले गए, या आटा गूंथने लग गए, या कोई आ गया बाहर से, भगत जी बाहर दरवाज़ा खोल करके उनसे बात करने लगे, जितने में तो आरती ख़त्म हो जाती है पीछे। फिर क्या किया हमने? इसलिए जो अवसर कभी कभी मिलता हो, अब श्री आरती पूजा का 2 बार समय मिलता है और एक लिमिट टाइम है, शुरू होने के बाद में इतनी देर में तो ख़त्म ही हो जाती है। किसी से मिलने मिलाने की जो बात होती है उसका कोई समय फिक्स नहीं है। हम 10 मिनट की कहीं से किसी के लिए अगर बातचीत शुरू करते तो 1 घंटा लग जाता है। उसको तो फिर हमने निश्चित करना पड़ेगा कि अगर 10 मिनट में अगर हमने किसी के लिए फिक्स रखे हो तो कोशिश करें कि हम 5 मिनट में निपटा सकते हैं। हम चाहें तो 10 मिनट वाले काम को उस 5 मिनट में कर दें, चाहे तो 50 मिनट लगा दें। वो तो बातें हैं ना, बातें ही तो करनी है। मतलब का काम तो थोड़ी देर में हो जाता है, मतलब की बात थोड़ी देर में हो जाती है। कोई समाचार देना है, समाचार लेना है, एक और हम तरीके से समझें कि हम सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, कोई भी व्हीलर हो, सामने से कोई हमारा मिलने वाला आ गया, हम चलो बाइक पर हैं, सामने से कोई बाइक आ गई, तो अधिक देर बात करनी हो तो हम साइड में खड़ी करते हैं आराम से। हमने पहले ही सोच लिया है, मान लिया है। अगर हम 4 व्हीलर में, कार में हैं, सामने वाला भी कार में है, तो ड्राइवर 2 आपस में खिड़कियों से बात कर सकते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि हम बस में बैठे होते हैं, बस में बैठे हुए सफ़र कर रहे हैं, एक ड्राइवर सामने से आता है बस लेकर, एक ड्राइवर हमारे वाला है जो इधर से जा रहा है, तो उनको एक दूसरे को संदेश देना होता है। वो दोनों बसें रोकते हैं और खिड़की में से ड्राइवर आपस में पास से बात कर रहे होते हैं, और उधर से उस बस के पीछे और इधर से हमारी वाली बस के पीछे से भी हॉर्न पर हॉर्न चलने लग जाते हैं।
यानी ट्रैफिक जाम होने लगता है। तो देखते ही देखते सेकंडों में वो अपनी बात पूरी करके वो अपनी बस दौड़ा कर ले जाता है और हमारे वाला ड्राइवर भी बस दौड़ा कर ले जाता है, यानी काम हो गया। काम तो इतनी ही देर में होता है, उनको तो और भी शॉर्ट में, अगर कोई हॉर्न बजाने वाला ना हो तो 1 मिनट और लगा देते, 2 मिनट और लगा देते, लेकिन किसी प्रेशर की वजह से हम जल्दी फिनिश करें किसी भी प्रकार की वार्ता का दौर, तो हम खुद अपने अंदर से ये प्रेशर बनाएंगे कि हमने थोड़ा ही वक्त देना है, थोड़े वक्त में केवल संदेश की तरह ही फ़ोन का इस्तेमाल करना है, और राह चलते किसी से मिले हैं तो थोड़ा वक्त ही सड़क पर गली में खड़े होना है। अगर इस प्रकार से हमारी दिनचर्या बन जाए, मकसद एक ही है कि आज से हमने वक्त की कदर करनी है, सुमरन का ध्यान करते हुए। थोड़ा प्रयास तो कर ही सकते हैं। दिन में जो क्विंटलों के क्विंटल समय जा रहा है हमारे हाथों से, हमारी गलतियों की वजह से, लापरवाही की वजह से, ऐसे जैसे हम पानी आता है, हम ऐसा भी अक्सर होता है, कहीं कहीं ऐसी जगह होती है, ऐसे गांव होते हैं जहां पर दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, और हम शहर में रहते हैं तो शहर में भी बहुत पानी की किल्लत होती है। कुछ ऐसी जगह होती है हम लोगों की तरह कि भरपूर पानी आता है, हम पानी की टंकी के आसपास रहते हैं, तो वहाँ प्रेशर भी अच्छा होता है, बिना मोटर के पानी दूसरी मंजिल पर चढ़ जाता है। हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है, हम सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। पानी फुल आता है तो हम क्या है कि पानी आ गया और टंकी पानी के ऊपर हमारे रखी हुई हैं, वो भर गई, तो पानी जहाँ से वेस्ट निकलता है, हम कहीं बातों में लगे हुए हैं या कूलर चल रहा है उसकी आवाज़ में नहीं, हम वो आवाज़ पानी की ऊपर से गिर रहा है, हालांकि आवाज़ बहुत तेज़ आती है, तड़ातड़ करके हम नहीं सुन पा रहे हैं, तो वो बाल्टियों की बाल्टियाँ, कुंटल के कुंटल पानी निकल निकल कर गली में बह जाता है, सड़क में बह जाता है, दूसरों के घरों के आगे कीचड़ कर देता है। कभी हम कूलर भर रहे होते हैं पानी से, पानी आ रहा है तो पाइप सीधा लगा देते हैं, फिर हम दूध गर्म करने चले जाते हैं, और भगत जी ने लगाया तो वो लगा दिया वहाँ पर, फिर वो कहीं बाहर किसी ने आवाज़ लगाई गेट के पास तो वहाँ चले गए बात करने, या बगीचे में पानी देने चले गए, और पीछे कूलर से पानी गिरता रहेगा, गली में कितनी बाल्टियाँ पानी गिर जाएगा। समय भी ऐसे ही है कि हम जहाँ बातचीत शुरू करते हैं, फिर उस बातचीत की वजह से कोई ना कोई काम प्रभावित हो जाता है, और हमारा समय हमारे हाथों से बाल्टियाँ भर भर के हमने लुटा दिया होता है, और प्रभावित हो गया राम नाम का सुमरन। पानी तो कल आ जाएगा अगर वेस्ट चला गया तो। कभी हम दूध उबालने के लिए रख देते हैं और फिर दूसरा काम करने के लिए चले जाते हैं, दूध उबल जाता है, दूध गिर जाता है, गैस चूल्हा खराब हो जाता है, दूध भी गया, गैस चूल्हा भी खराब हुआ, और संकट हो गया दूध का। एक गिलास अगर दूध चला गया, कम हो गया, क्या बाल्टियाँ भर भर के दूध थोड़ी लाते हैं, एक व्यवस्थित प्रकार से होते हैं। लेकिन इस प्रकार की लापरवाहियों से जैसे तकलीफ़ होती है, लेकिन फिर भी क्या है, समझना क्या है कि दूध फिर आ जाएगा। दूध नहीं पिएंगे तो कोई उलांबा नहीं देगा, कहीं से शिकायत कोई नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा कम पी लेंगे। अगर 200 ग्राम दूध कम पड़ गया तो 5 लोग हैं तो 50-50 ग्राम 40 ग्राम दूध एक जना कम पी लेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पूर्ति हो जाएगी। पानी बहुत सारा गिर गया तो अगर मीटर चलता है पानी का, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लग जाएगा, पैसा हमारे पास है, भर देंगे लेकिन जो सुमरन के लिए, सुमरन से जो वक्त कट गया, सुमरन जो रह गया करने से, क्या कल डबल कर लेंगे? आज सिंगल वाला नहीं हुआ तो कल डबल वाला तो कैसे कर सकते हैं? जो रूटीन कार्यक्रम है वही हम नहीं कर पाते तो कल डबल कैसे हो जाएगा? फिर यही भूमिका कल भी रहेगी, परसों क्या 3 गुना कर लेंगे? आज के आज हमने सुधार करना है कि हमने अपना नियम, समय जो फिक्स है, जितना समय हमने करना है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी छूट है। श्री गुरु महाराज ने कभी नहीं कहा कि इस समय करो, उस समय करो, या एक साथ करो। एक साथ करने का लाभ जरूर होता है,
और सुबह सुबह अमृत वेले करने का भी लाभ होता है। लेकिन शुरुआत करने के लिए कोई भी समय हो, हम तो अभी शुरुआती दौर से गुजर रहे हैं कि मन भी नहीं लगता, हमारा मन भटकता है। हमारा बड़ा ये दुखद पहलू तो यही है। सबसे पहले इस पर विचार करना है कि मन लगना चाहिए। सुमरन चाहे अमृत वेले करें, सुबह करें, पहले पहर करें, दूसरे पहर करें, तीसरे पहर, चौथे पहर, किसी पहर में करें, 8 पहरों में किसी भी वक्त सुमरन करें, कितनी देर करें। सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी यह है कि क्या सुमरन करने का तरीका पता हो, सिमरन करने के लिए मन लगाने की क्षमता हो, मन लगाने के तरीके आने चाहिए। मन लगाने के बहुत बड़े तरीके, सफल तरीके यही हैं कि श्री गुरु महाराज जी से बातें करना शुरू करें, घर के मंदिर में खड़े हो जाएं, जिनको कोई तकल्लुफ़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो श्री गुरु महाराज जी के मंदिर में आरती पूजा चाहे 2 टाइम करते हो, लेकिन खड़े होने के लिए मना थोड़ी है। श्री गुरु महाराज जी डांटते थोड़ी है। जितनी बार श्री मंदिर वाले, किसी का मंदिर अलग से बना होता है, छोटा होता है, बहुत से गुरुमुखों का मंदिर कमरे में भी होता है, बड़े कमरे में होता है, जहाँ दिन में बार बार आना जाना लगा रहता है गुरुमुखों का। जैसा भी हो, मंदिर में बार बार जाने का प्रयास करें। अगर यूं ही कमरे में जाने का काम पड़ता है तो जितनी बार जाएं, श्री गुरु महाराज जी को देख कर आएँ। वो हमारे मेहमान हैं, हमारे मालिक हैं, जैसा भी समझें, या हम उनके मेहमान हैं, या वो हमारे घर के सदस्य हैं। और उनके नज़दीक जाकर खड़े होने का समय में ऐसा सोच लें कि चलो 2 मिनट, घड़ी देख कर 2 मिनट कोई ज़्यादा नहीं होते। 5 मिनट खड़े हो सके तो बहुत बड़ी बात है। श्री गुरु महाराज जी को बारी बारी से प्रणाम करें, माथा टेकें, सबसे पूछें। प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी से, श्री परम दयाल महाराज जी से पूछें, आपका क्या हाल है, आप कैसे हैं, आप ठीक हैं, आपके लिए चाय बनाऊं, या हम जैसे भोग लगाते हैं सुबह रोज़, तो अब दोपहर को मिल रहे हैं तो हम वो जिक्र भी कर सकते हैं, आज सुबह जो चाय को भोग लगाया था ज़्यादा मीठी तो नहीं थी, या आपको ज़्यादा मीठी तो नहीं चाहिए, साथ में मैंने बिस्किट का भोग लगाया था या रस का भोग लगाया था, आपको कुछ और पसंद हो तो बताइए। और फिर ऐसे खुद कह भी देते हैं कि कुछ और आप कहें तो वो बनाऊं, कभी कभी आपकी इच्छा हो तो बताया करो। ऐसा कहते हुए फिर खुद से ही अपने आप भी कह सकते हैं, चलो फिर हम ऐसा करते हैं, कल मैं आपको ये भोग लगाऊंगी। और भगत जी भी कह सकते हैं, चलो हम आपको ये भोग लगाएंगे। भले मत लगाना, बात तो हुई कि नहीं, बात हो गई। ऐसे दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी से पूछेंगे, आप कैसे हैं, आपके लिए क्या अलग बनाऊं। फिर वहाँ से भी जवाब आएगा कि हम तो एक ही हैं, और वास्तव में एक ही है। पहली पातशाही, दूसरी पातशाही, तीसरी, चौथी, पंचम, छठी, सब एक ही हैं। हम कहीं से शुरू कर कहीं पर भी विराम दे सकते हैं कि चलो अब तो सब एक ही हैं, कल हम ये भोग लगाएंगे। और आप कुछ भी आपको चाहिए तो बताया कीजिए। हम तो घर के काम में भूल जाते हैं, हम भूलनहार हैं, हमें बख्श दिया कीजिए। इस प्रकार की बहुत सारी वार्ता होती है। हमारे घर में मेहमान आते हैं ना, मेहमान आते तो हम पहले उनसे, जैसे कोई आदरणीय मेहमान हो, बुजुर्ग हो, हमसे बड़े हो, हमसे उम्र में बड़े हो, हमारे रिश्तेदार होते हैं, जिनके आने पर हम पाँव छूते हैं, फिर हाल चाल उनके पूछते हैं, आपका क्या हाल चाल है, आप ठीक हैं, सारा हाल चाल पूछ पाछ कर फिर उनसे पूछते हैं, क्या लाऊं, आप चाय पियेंगे कि ठंडा पियेंगे, पूछते हैं ना। ये श्री गुरु महाराज जी से भी पूछ सकते हैं। सबसे बड़े रिश्तेदार तो वही है हमारे, और उनसे बार बार पूछेंगे तो सिमरन तो उन्हीं का करना है ना। वो सब उनसे वार्ता की हुई, उनसे सवाल किए हुए फिर हमारे सामने वो प्रकट हो जाएंगे जब सुमरन में बैठेंगे। क्योंकि मन को हमने सुमरन करने से पहले ही लगाना शुरू कर दिया, और मन वही सीखता है जो मन को हम सिखाते हैं। लेकिन हम मन को सिखाते कम हैं, मन की मानते ज़्यादा हैं। और मन का तो स्वभाव यही है कि वो माया में ले जाता है, माया में रचा पचा रहा है मन।
अब उसको वहाँ से हटाना है तो ये हटाने का तरीका है, अपने आप हट जाएगा। हम प्रयास करेंगे, लेकिन ये वाला भी एक नया प्रयास है कि हम श्री गुरु महाराज जी के साथ, और कभी ऐसे ही बैठ जाएं, रसोई में खड़े हुए हैं तो हम ध्यान लगा लें कि गुरु महाराज जी कुछ लाऊं, आवाज़ ना लगा सकें कोई बात नहीं, बोल कर नहीं लगाना, अपने मन में ही सोच लें कि गुरु महाराज जी क्या लाऊं आपके लिए, कुछ आपने मांगा है, आपने आवाज़ लगाई है, 1 मिनट में आ रही है, और ऐसे करके चले जाएं, मत्था टेक कर आ जाएं। यानी ये ख्याल आना, ये गुरु महाराज जी की ओर से संकेत है, हमारी अंतरात्मा से संकेत है कि वो हमसे बात करना चाहते हैं, अगर हमें फुर्सत हो। अब हमें फुर्सत ही नहीं है तो फिर वो बात किससे करेंगे? हम फुर्सत निकालें, और फुर्सत निकलेगी तो हमारी जहाँ जहाँ भी लापरवाहियाँ, जहाँ जहाँ हमारी मिसिंग है, वहीं से थोड़ा थोड़ा समय बचत में आएगा और इधर लगेगा। जो पहले वो ख्यालात थे, वो ख्यालात हमारे बदलेंगे, वहाँ से मन हटता चला जाएगा, सतगुरु के चरणों में जुड़ता चला जाएगा। सुमरन तो जिस टाइम करेंगे उस टाइम करेंगे, लेकिन सुमरन से पहले ये एक प्लेटफॉर्म बनेगा। सीधा इस प्रकार का व्यवहार सतगुरु से जो है वो सीधा सुमरन की ओर ही ले जाएगा। ये लाभ सारा सुमरन में होगा, कि बार बार सतगुरु का ख्याल करना, अपने ख्यालों में उनको शामिल करना। कितनी देर लगती है? दिन में अगर 5-7 बार इस तरह से हमने दोहरा लिया, श्री गुरु महाराज जी से एक नियम बना लिया, कभी उनके पास खड़े होकर चले जाना, कभी जाकर ऐसे देख कर ही आ जाना, पूछ लो, कभी उनके आगे मुस्कुरा दें, कैसे हो श्री गुरु महाराज जी, आप ठीक हो? तो ऐसे जवाब भी आएगा कि हम तो ठीक हैं, आप कैसे हो? फिर वो वाली बात याद आ जाएगी जब श्री गुरु महाराज जी दर्शन हाल में पूछते हैं, सब गुरुमुख प्रेमी कुशल मंगल हैं। तो फिर इस प्रकार की यादों से जुड़ते 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 यादों का एक भंडार बन जाएगा। फिर जब सुमरन में बैठेंगे तो मन कौन सी यादें लेके आएगा? क्योंकि मन खुद रमा पड़ा है, सतगुरु के यादों में रम गया है। वही एक के बाद एक के बाद वो फिल्म ख़त्म हो गई, फिल्म चेंज हो गई, क्योंकि प्रोजेक्टर वही फिल्म चलाएगा, वही दिखाएगा पर्दे के ऊपर जो रील चढ़ी हुई है। हम देखते हैं ना, सिनेमा हॉल के अंदर हम गए हैं, आज ना सही कभी बचपन में गए होंगे, तो सुबह 9 बजे का एक अलग शो होता था, 12 बजे का अलग होता था, फिर 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 301 चलते थे, यानी कभी कभी 3-3 फिल्में चलती थी। तो पीछे से बाहर जो लगा हो पोस्टर कि अभी 12 से 3 ये शो जो है 12 से 3 वाला है, ये फिल्म दिखाएगा, तो अंदर जाकर अगर दूसरी फिल्म चला दे कोई, मजाल है क्या? हर कोई बोलने लगा कि हमने इस फिल्म को देखने के लिए पैसा दिया है, बाहर लिखा हुआ है, ये फिल्म कैसे चला दे? तो मन जो रील हमारे मस्तक के प्रोजेक्टर पर चढ़ाएगा, प्रोजेक्टर तो वही फिल्म हमारे पर्दे पर दिखाएगा। अब मन जो है केवल इसी रील में लगा हुआ है, सतगुरु की पिक्चर बना रहा है, रील से रील, सीन से सीन, सीन बाय सीन जोड़ते हुए उसने एक लंबी रील खींच दी है। रोज़ वही प्रक्रिया चल रही है। बीच में कोई विज्ञापन के तौर पर फिर वो जिनसे हम फ़ोन पर बातें किया करते हैं, या जिनसे कोई ज़रूरी काम समझकर घर में कोई काम वाली है, कोई मांगने वाली है, कोई गली वाली है, कोई सफाई वाली है, कोई पानी की मरम्मत वाला है, कोई लाइट की मरम्मत वाला है, कोई दूध वाला है, उनसे जितनी बातें, वहाँ पर कितनी बातें करने की जरूरत है, दूध लिया और बर्तन खाली करके दिया। तो ये विज्ञापन के तौर पर हमारी उस फिल्म के पर्दे पर थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं, लेकिन बाकी फिल्म जो है हमारी सतगुरु वाली ही चलेगी। और सुमरन जो है बेहतरीन तरीके से, अव्वल तरीके से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेगा और मन मस्त हो जाएगा। मन में एक अनोखा आनंद समाएगा और मन फिर ये संसारिक चुपड़ी चिकनी बातें पसंद नहीं करेगा। पहले हम देखते थे घर में कोई माताएं बहनें आकर या कुछ बराता आकर के
कोई राजनीति की बातें करेगा, कोई बहू की निंदा करेगा, कोई सास की चुगली करेगा, कोई बहन की करेगा, कोई मौसी की करेगा, कोई अड़ोसी की करेगा, कोई पड़ोसी की करेगा। इसी प्रकार का दुष्प्रचार हमसे होता रहता था, हम सुनते रहते थे, ऐसा सुनाते रहते थे। अब बिल्कुल हमारे पास समय नहीं होगा, मन चाहेगा ही नहीं कि कोई फटक जाए ऐसी बात करने के लिए। फ़ायदा भी क्या है, क्या मिलना उसे? सारी ज़िंदगी अगर कोई संसारिक व्यवहार में फंसा रहता है, अंत समय तो हाय हाय लगी पड़ी रहती है। जीवन भर अलग प्रकार की हाय हाय लगी रही, और फिर अंत समय में शरीर के दुखड़े, मन दुखी, तन दुखी, चित्त दुखी, क्या हासिल हुआ संसार के अंदर? लेकिन जब ऐसा सुंदर शेड्यूल बन जाएगा, कार्यक्रम बन जाएगा, प्रोग्राम बन जाएगा, रोज़ सतगुरु की फिल्म, हम ऐसे करते करते फिर दिन भर वो फिल्म चलती रहेगी, सारा कुछ उसमें मिलेगा। दर्शन पर जाने का प्रोग्राम भी, सब कुछ वही करने कराने वाले हैं। हमने तो अपने प्लानिंग चेंज करनी है, बस अपने समय का सदुपयोग करना है, फिर सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। फिर मन लगने लगा, मन भटकाने की कोशिश ही नहीं करेगा, वो तो खुद जुड़ जाएगा। फिर मजाल है कि किसी की याद आ जाए स्मरण में, क्यों आएगी? फिर तो वही वाली बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।